नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में उस वक्त हंगामा हो गया जब संजय निषाद और सपा विधायक आपस में भिड़ गए। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों पक्षों में हाथापाई की नौबत भी सामने आ गई। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि सपा विधायक संजय निषाद के वेल में घुसकर उनके हाथ में जो पर्ची थी वो भी छीन ली और उसे फाड़ दिया। आपको मैं तस्वीरों में भी दिखा सकती हूँ। देखिए आपकी ये संजय निषाद अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखिए जो सपा विधायक है वो लगातार हंगामा कर रहे हैं और उनके हाथ से वो लोग पर्चा छीनते हैं और उसे फाड़ देते हैं। तो इसी मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, क्या है ये सपा का रवैया? देखिए सृष्टि, जो आपने तस्वीर दिखाई है वो कहीं ना कहीं कई सवालों को जन्म देती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी कहीं पहले सदन के अंदर मौजूद रह चुकी है। अभी वो विपक्ष की भूमिका निभा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष की भूमिका भी समाजवादी पार्टी निभा चुकी है। और समाजवादी पार्टी ने जो ये किया है सदन के अंदर, उस पर आगे आने वाले समय में कार्रवाई हो सकती है और सपा विधायकों पर स्पीकर कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि जो आपने तस्वीर दिखाई है वो वाकई सवालों को पूछती है कि क्या इतनी बड़ी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जिसमें मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे और अब विपक्ष की अहम भूमिका वो निभा रही है, तो क्या एक कैबिनेट मंत्री के हाथ से पर्चा लेकर वो फाड़ देगी और उसके बाद स्पीकर के सामने आकर वेल तक पहुंचती है और उसके बाद हंगामा काटा जाता है, जो तस्वीर साफ तौर पर दिखा रही है। देखिए समाजवादी पार्टी इस वक्त बौखलाई हुई है, क्योंकि देखिए अभी जो विधानसभा के अंदर हो रहा है वो बजट पर चर्चा हो रही है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से सुरेश खन्ना ने, वित्त मंत्री ने, बजट को पेश किया और इतना बड़ा बजट योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब लाया गया है तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है और समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। हालांकि मत्स्य विभाग में इस वक्त क्या क्या हो रहा है और कैसे किसानों को लाभ मिल रहा है वो बताया जा रहा था संजय निषाद की तरफ से, लेकिन संजय निषाद ने जब ये पूरा मामला हुआ उससे पहले कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि हम कितने सालों तक अंग्रेजों से लड़े, उसके बाद 75 सालों तक हम विपक्ष से लड़ रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों और मुगलों ने जो काम किया वही विपक्षी पार्टियां इस वक्त कर रही हैं। यानी हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाती हैं, विकास की कोई बात नहीं की जाती है। और अब जब हम विकास की बात करते हैं तो ये पर्चा फाड़ने लगते हैं और कहीं ना कहीं बौखला जाते हैं। यानी सदन में आज वाकई भारी हंगामा बरपा है और इसको लेकर सवाल भी कई पूछे गए हैं, क्योंकि जब सदन की कार्रवाई खत्म हुई है तो हमने देखा है कि जब मीडिया ने कई सवाल पूछे हैं तो समाजवादी पार्टी पे कार्रवाई की बात बीजेपी नेताओं ने की है और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, स्पीकर से मांग की गई है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, या तो उन्हें सदन से बाहर ही हमेशा के लिए रखा जाए जब तक सदन की कार्रवाई चल रही है, या तो ऐसी कड़ी कार्रवाई हो कि आगे आने वाले समय में किसी नेता के हाथ से वो ऐसे कागज ना छीन पाए। सर, कार्रवाई की बात तो सही है, लेकिन ये जिस प्रकार का रवैया, क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री हैं और उनके पास जाके उनके हाथ से पर्चा छीन लेना, फाड़ देना, तो ये किस प्रकार का वो प्रदर्शन, क्या बताना चाहते थे कि इससे उन्होंने क्या हासिल कर लिया? देखिए कैबिनेट मंत्री दरअसल अपनी बातें बता रहे थे कि किस तरीके से मंत्री होने के नाते उन्होंने ये काम किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार रोक टोक कर रही थी कि जो काम आपने किए हैं वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे। लेकिन जब संजय निषाद की तरफ से पूछा गया कि क्या आपने करोड़ों का बजट लाया था, क्या आपने किसानों के लिए कोई अहम काम किया था, तो समाजवादी पार्टी ने उसका जवाब नहीं दिया। हालांकि जवाब सत्ता पक्ष से बनता है और विपक्ष अपनी भूमिका निभाती है, लेकिन फिर भी जब संजय निषाद ने सवाल पूछा तो वो हंगामा काटने लगे और उनकी तरफ से कहा गया कि किसान इस वक्त उत्तर प्रदेश में आत्महत्या कर रहे हैं, वो तस्वीर किसानों की नजर नहीं आती। हालांकि जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी लगातार भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से जो ट्वीट किया गया था, अपनी एक वीडियो शेयर की गई थी और अखिलेश यादव ने भी जो ट्रेड डील पर सवाल पूछा था सदन के अंदर, उसका जवाब पीयूष गोयल दे चुके हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से अपनी ट्वीट पर भी एक वीडियो डाली गई है और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया गया है कि कैसे किसानों को लाभ होगा, किसानों को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि वो लगातार ही कह रहे हैं कि अमेरिका से आपने किस तरीके से डील की है, उनका 0% कर दिया और 18% वो हम पे लगा रहे हैं, तो किसानों, ग्रामीण किसानों को काफी नुकसान होगा। हरसिमरत कौर की तरफ से भी ये बात सदन के बाहर की गई थी, जिसका जवाब पीयूष गोयल की तरफ से दिया गया था। जब आपको अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को सदन के अंदर जवाब मिल चुका है तो आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर आखिर जनता के मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? क्योंकि देखिए सदन की कार्यवाही चली तो सदन के अंदर, क्योंकि जो बजट सत्र का पहला चरण था वो पूरा हो चुका है, उसके बाद मार्च से अब सदन का दूसरा चरण शुरू होगा, लेकिन यूपी विधानसभा में लगातार उसी बात को उठाया जा रहा है। अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर सवाल कर रही
रही है समाजवादी पार्टी, जबकि समाजवादी पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर सवाल खड़े करने चाहिए। यानी कि विपक्ष ये बेवजह के मुद्दे उठा रही है क्योंकि ये केंद्र का मुद्दा है, तो इस पे केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन यूपी विधानसभा में यूपी की बात होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि संजय निषाद ने जब मछुआ समाज की बात करी थी तब कहीं ना कहीं सपा ज्यादा भड़क गई थी। तो क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, दरअसल देखिए वो बता रहे थे कि हमने किस तरीके से उन समाज के लिए काम किया है, मछुआ समाज के लिए, और करोड़ों का बजट जब आया है तो मछुआ समाज के लिए उसमें उतना प्रावधान तो रखा गया है कि उनको काम मिले और उनका किस तरीके से आगे आने वाले समय में विकास हो, विकास की ओर अग्रसर हो। इस पर समाजवादी पार्टी भड़क गई और समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि जितना दलितों के लिए, मछुआ समुदाय के लिए हमने काम किया उतना बीजेपी नहीं कर रही है। आप निषाद हैं लेकिन उसके बावजूद आप नीचे तबके के लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की सच्चाई जब कोई खोलता है, उनकी पोल खोलता है, तो समाजवादी पार्टी बौखला जाती है। और यही बात हमें विधानसभा के अंदर भी देखने को मिल रही है जब से बजट सेशन स्टार्ट हुआ है। और अगर बात समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों की करें तो तमाम विधायकों ने जब से बजट सेशन स्टार्ट हुआ है तब से आप बाहर भी देखेंगे तख्तियां लेकर प्रदर्शन होता रहता है। विधानसभा के अंदर क्या आपने कोई सार्थक बहस देखी है? नहीं देखी है, क्योंकि विधानसभा के अंदर भी वो काफी हंगामा करते हुए नजर आते हैं। हालांकि स्पीकर मजबूर हो जाती हैं खड़े होकर उन्हें चुप कराने के लिए। और आप देखिए कि स्पीकर के साथ कैसा व्यवहार होता है। आप देखिए सदन के अंदर किस तरीके से जो स्पीकर साहब हैं ओम बिरला, लाया गया उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। और अब साफ तौर पर दिख रहा है कि विपक्षी पार्टी जानबूझकर ऐसा करती है, क्योंकि ओम बिरला साहब भी किस तरीके से विपक्ष को बताने की कोशिश करते हैं कि सदन की कार्यवाही सही से चलने दीजिए, लेकिन वो चलने नहीं देते। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली कि विपक्ष के नेताओं को स्पीकर किस तरीके से खड़े होकर समझा रहे हैं कि आप बैठ जाइए, आप अपनी बात को सही तरीके से करिए। और वो महिला स्पीकर हैं, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने खास तौर पर उनकी बात नहीं सुनी है। क्योंकि आप देखिएगा कि जब भी होता है, जो बदलाव होता है सदन के अंदर, अगर कोई कुर्सी पे बैठता है तो उसकी गरिमा का आपको ध्यान रखना होता है, सदन की गरिमा का आपको ध्यान रखना होता है। लेकिन जब एक महिला यहाँ पे बैठी हुई है तो उनका पूरा तरीके से अपमान किया गया है कि आपने उनकी बात को नहीं सुना है और आप हंगामा करने उनके पास तक पहुंच गए हैं। और इसलिए कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के विधायकों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि अगर कार्रवाई होगी तो समाजवादी पार्टी के विधायकों को सदन में नहीं आने दिया जाएगा। अगर ये कार्रवाई होगी तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो निलंबित तक भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा वक्त बता पाएगा। लेकिन हाँ, कार्रवाई तो होनी तय है। लेकिन हाँ सर, सवाल ये भी है कि जब सरकार कृषि क्षेत्र की बात कर रही थी, किसानों की बात कर रही थी, तो अंत में विपक्ष ने वॉकआउट ही किया। बिल्कुल, देखिए विपक्ष लगातार इस मामले पर वॉकआउट ही कर रहा है। आपने उधर भी देखा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तरफ में किस तरीके से सवाल किसानों को लेकर उठाए गए थे, जब एक एक डाटा, एक एक डिटेल देने की कोशिश की गई थी और बताया गया था कि ट्रेड डील में ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकायदा जिस तरीके से मैंने अभी आपको पहले बताया कि पीयूष गोयल ने तो बाकायदा एक ट्वीट पर वीडियो जारी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक एक डिटेल दी। वैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर भी संजय निषाद बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे मछुआ समुदाय के लिए काम हुआ है, एक डिटेल दे रहे थे। और कागज उनके पास किस लिए था? वो कागज इसीलिए था कि वो देखकर पूरी डिटेल बता सकें और ये समझा सके कि देखिए काम हुआ है और आगे आने वाले समय में भी हम काम करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी है कि जब उनकी पोल खुलती है तो वो अखड़ाने लगती है। और ये समाजवादी पार्टी का पैंतरा पहले से ही देखने को मिलता है 2017 से, जब 2017 से वो विपक्ष में आई है, क्योंकि सार्थक मुद्दे पर वो सवाल करना जानती नहीं है। ना ही बिहार विधानसभा में ये हो रहा है, ना उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हो रहा है। और जहां पर बीजेपी विपक्ष में है वहां पर भी आप देखिए खासतौर पर किस तरीके, बंगाल की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि बंगाल में भी अभी बजट सेशन चल रहा है। तो लगातार विपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो विपक्ष हावी होने की कोशिश सत्ता पक्ष पर कर रहा है, लेकिन जनता सब देख रही है। देखिए, चुनावों में जब आप उतरते हैं तो जनता के सार्थक मुद्दों के लिए उतरते हैं। अगर आपको सत्ता पक्ष में रहना है तो ठीक बात है कि जनता के मुद्दों को समझिए, उस पर उठाइए। लेकिन अगर आपको जनता विपक्ष में बैठाती है तो वो भी आपको अहम जिम्मेदारी ही देती है। ऐसा नहीं है कि आपका एक भी विधायक नहीं है विधानसभा के अंदर, चाहे बिहार के अंदर हो या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर हो। जब आपको विपक्ष की अहम जिम्मेदारी दी गई है तो आपका काम होता है उस जिम्मेदारी को निभाना। आप सवाल उठाइए, आपको किसी ने नहीं पूछा और किसी ने नहीं कहा, आप प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न करिए, वो आपका हक है। और विपक्ष होने के नाते आप सड़क पर भी जाइए, अहिंसक प्रदर्शन करिए, लेकिन ना तो वो समाजवादी पार्टी करती है, ना आरजेडी करती है, ना कांग्रेस करती है। और वही विधानसभा के अंदर से लेकर विधानसभा के बाहर हम देख रहे हैं, जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर संजय निषाद ने जो कहा उसके बाद सपा विधायक भड़क गए और वो कहीं ना कहीं हाथापाई पर उतर गए, साथ ही साथ वो वेल के अंदर भी घुस गए और संजय निषाद के हाथ से उस पर्ची को छीन कर उन्होंने फाड़ भी डाला। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।